हेलो व्यूअर्स, तो आज हम करवाएंगे फर्स्ट क्लास का चैप्टर है ईवीएस का ए हाउस टू लिव इन। ठीक है, और ये चैप्टर हम ऐसे करवाएंगे कि बच्चों को ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। एक स्टोरी सुनाएंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, और इस चैप्टर में जो कुछ भी होता है ना, बच्चों को सब कुछ ऐसे लर्न हो जाएगा कि वो कभी भी भूलेंगे ही नहीं। और अगर आपका बच्चा देखेगा ना वीडियो, बिल्कुल एक स्टोरी के जैसे बताएंगे, उसको सुनते हुए भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों स्टोरी स्टार्ट करें। एक बार ना बच्चों, पता है क्या होता है, पहले बहुत लंबे टाइम पहले की बात है, ये आदमी दिखा है आपने बैठा हुआ, ये है एक अर्ली मैन। ठीक है, आदि मानव इसको बोलते हैं अर्ली मैन। ये है ना, इनके पास ना बच्चों कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए। ये ना जो पेड़ों की, ट्रीज़ की लीव्स होती है ना, ट्रीज़ की पत्तियाँ, उन्हीं के कपड़े बनाते थे। और है ना, ये केव्स होती हैं बच्चों, ये इनकी ये गुफा, इन गुफाओं में रहते थे। इनके पास तो घर भी नहीं होते थे, और ट्री के नीचे रहते थे, या तो ट्रीज़ के नीचे रहते थे, या इन केव्स में रहते थे। ठीक है, तो बच्चों अर्ली मैन कहाँ रहते थे, या तो केव्स में या ट्रीज़ में। फिर है ना बच्चों, एक दिन एक मैन आया, एक पर्सन आया, मतलब एक आदमी आया, और वो बोला घर की तो हमें बहुत ज़रूरत है, हाउस तो हमें रहने के लिए चाहिए होगा, हाउस हमें बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाउस ही तो हमें प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ पे तूफान आने लगे, बहुत गर्मी होने लगी, हवाएं चलने लगी, रेन आने लगी, यानी बारिश आने लगी। फिर वो बोले हाउस की तो हमें नीड होएगी, हमें रहने के लिए नीड होगी। तो हाउस की नीड क्यों होती है बच्चों? उनको रहने के लिए। टू लिव होता है ना, इसका मतलब है रहना, तो रहने के लिए होती है हाउस की जरूरत। और फिर वो आदमी कहने लगा अब हाउस ही तो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, यानी हाउस ही तो हमें बचाएंगे। किस किस से प्रोटेक्ट करेंगे हाउस? उनको किस किस से? सन निकलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उस सन की हीट से प्रोटेक्ट करेगा हाउस, है ना। तो आपका हाउस भी आपको सन की हीट से बचाता है ना। बाहर निकलोगे तो कितनी सारी गर्मी होती है ना। और फिर तूफान आता है ना, बहुत ज़्यादा विंड्स चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, है ना। तो वाइंड से भी बचाता है हमें कौन? हाउस। मतलब प्रोटेक्ट करता है, हाउस ही तो प्रोटेक्ट करेगा हमें तूफान से, है ना। और फिर जो रेन आती है ना, रेन होती है बारिश, रेन से भी हमें हाउस ही प्रोटेक्ट करेगा। देखो बच्चों, ये ऐसे ऐसे बादल में से पानी निकलता है, अगर हाउस नहीं होता तो आप सारे भीग जाते हैं ना। और फिर वहाँ पे ना वो आदमी था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स आने लगे। वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? जंगली जानवर, वो उनको खा जाते थे। इसलिए वो बोले वाइल्ड एनिमल से भी हमें प्रोटेक्ट करेगा हाउस, हैं। और फिर है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी वहाँ पे, यानी कोल्ड मीन ठंड होती है। देखो यहाँ पे बर्फ भी गिरने लगी। ठीक है, तो वो बोले हाउस ही हमें प्रोटेक्ट करेगा इस कोल्ड से भी। ठीक है, और फिर थीव्स आने लगे वहाँ पे, चोर उनका सामान उठा ले जाते थे। ठीक है, फिर वो बोले ये थीव्स से भी हमें बचाने के लिए, यानी थीव्स से भी हमें हाउस ही प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो सारा ये थीव्स ना हमारा सारा सामान लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो हाउस उनको किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? सन की हीट से, वाइंड से, तेज़ हवाएं चलती हैं, रेन से यानी बारिश से, वाइल्ड एनिमल से, कोल्ड से, और थीव्स से यानी चोरों से। ओके, फिर बच्चों उन्होंने हाउस बनाया। कैसा हाउस बनाया? कच्चा हाउस बनाया। कुछ ने तो कच्चा हाउस बनाया, कुछ ने पक्का हाउस बनाया। फिर वो ना, वो कच्चा हाउस बनाने के लिए वो क्या क्या लेके आए? लीव्स लेके आए, यानी पेड़ों की पत्तियां लेके आए। देखो ये यहाँ लगा दी। और स्ट्रॉ लेके आए, जो वो थी ना पुआल से, मतलब जो लकड़ियाँ सी होती है ये भी। और जो बैम्बू होते हैं ना, बांस की, ये बांस की लकड़ी होती है, वो लेके आए। और मड यानी गीली मिट्टी लेके आए बच्चों। कच्चा हाउस बनाने के लिए उन्होंने ना लकड़ियाँ इकट्ठी की, स्ट्रॉ इकट्ठी की, और फिर ट्रीज़ की लीव्स इकट्ठी की। और फिर वहाँ पे ना ये लकड़ियाँ यहाँ पे नीचे खोद के, ठीक है, बैम्बो लगा दी बच्चों यहाँ पे, यानी बांस की लकड़ियाँ यहाँ से बैम्बो लगा के, फिर इनके ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉ भी लगा दी, फिर ये लीव्स लगा दी ऊपर। देखो ये लीव्स बना दी। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने कच्चा हाउस अपना बना लिया। फिर एक दिन तूफान आया और सारा कच्चा हाउस उनका टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कच्चा हाउस तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। और उन्होंने कच्चा हाउस कहाँ बनाया था? विलेज में बनाया था। ठीक है, तो बच्चों इसमें बताओ उन्होंने कच्चा हाउस कहाँ बनाया था? विलेज में।
और कच्चा हाउस बनाने के लिए क्या क्या लेके आए वो, लीव्स लेके आए, ट्रीज की जो लीव्स होती है ना, पत्तियां, स्ट्रा लेके आए, बैम्बो लेके आए और मड लेके आए और सुंदर सा कच्चा हाउस तैयार कर लिया, ठीक है। और लेकिन तूफान आया तब वो सारा कच्चा हाउस खराब हो गया। फिर वो बोले अब तो हमें पक्का हाउस बनाना पड़ेगा। भाई पक्का हाउस बनाने के लिए वो क्या क्या सामान लेके आए बच्चों, ये देखो उन्होंने पक्का हाउस बनाया। इसके लिए वो एक तो सीमेंट लेके आए, ब्रिक्स लेके आए यानी ईंटें, और स्टील लेके आए, ग्लास लेके यानी कांच। उन्होंने ना ब्रिक्स, ईंट होती है ना, एक ईंट रखी, उसके ऊपर फिर सीमेंट लगा दी, फिर दूसरी ईंट रख दी यानी ब्रिक्स, ईंट को ब्रिक्स बोलते हैं। 1 ब्रिक्स रख के उसके ऊपर सीमेंट लगा दी, फिर ब्रिक्स रखी, फिर सीमेंट लगा दी, पूरी दीवार खड़ी कर दी उन्होंने, ठीक है। और फिर उन्होंने ना विंडोज़ में स्टील भी लगाया और ग्लास भी लगाया, मतलब कांच भी, आपके विंडोज़ में होता है ना कांच, है ना। तो उन्होंने कच्चा हाउस, पक्का हाउस बनाने के लिए क्या क्या सामान लेके आए बच्चों, वो सीमेंट ले आए और ब्रिक्स लेके आए, स्टील लेके आए, ग्लास लेके आए, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने पक्का हाउस बना लिया। और फिर दोबारा से तूफान आ गया। तूफान में उनका हाउस नहीं टूटा, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। कच्चा हाउस था, कैसा था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, और पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग था। और जो पक्का हाउस था उन्होंने कहाँ बनाया, सिटीज़ में, टाउन्स में बनाया, शहरों में, नगरों में बनाया उन्होंने पक्का हाउस। तो पक्का हाउस कहाँ बनता है बच्चों, सिटीज़ और टाउन्स में। और क्या क्या लेके आए थे वो, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, ग्लास, ये सारा सामान लेके आए थे। तूफान में टूटा ही नहीं उनका हाउस, क्योंकि पक्का हाउस तो स्ट्रॉन्ग हाउस होता है ना। फिर बच्चों वहाँ पे एक आदमी और आया, उसने पता क्या बोला, अरे क्या कच्चा हाउस और पक्का हाउस करने लग रहे हो, हमारे पास तो मोबाइल हाउस है। फिर वो बोले अरे मोबाइल हाउस वो कैसा होता है, वो बोले मोबाइल हाउस में तो ना व्हील्स भी होते हैं और कारवां भी होते हैं। बोले अच्छा। फिर वो पक्का हाउस था ना जिसका, वो बोला हमारे हाउस में बताऊं क्या क्या है। बोले बताओ, हमारे हाउस में तो ना एक ड्राइंग रूम भी है। अच्छा ड्राइंग रूम में क्या करते हो, ऐसे बोलने लग गया। फिर वो बोला ड्राइंग रूम में तो हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं ना उनको रिसीव करते हैं। बोले ठीक। फिर बोले हमारे घर में तो बेडरूम में रूम भी है। बोले बेडरूम का क्या करते हो भाई। बोले अरे बेड के ऊपर सोते हैं, तो बेडरूम में तो हम स्लीप ही करेंगे ना, तो बेडरूम में हम स्लीप करते हैं। फिर बोला हमारे हाउस में तो ना किचन भी है। फिर बोले किचन में क्या करते हो भाई। बोले किचन में तो मामा खाना बनाती है, तेरे को ये भी नहीं पता, ऐसे बोलने लग गया वो उसको, ठीक है। तो किचन में मामा क्या करती है, फूड कुक करती है। फिर बोला अरे हमारे घर में तो ना एक डाइनिंग रूम भी है। फिर बोला डाइनिंग रूम का क्या करते हो भाई। डाइनिंग रूम में ना हम सब ना ईट टुगेदर करते हैं, मतलब हम सारे के सारे इकट्ठे होके खाना खाते हैं। बोला अच्छा ये बात है। फिर बोला हमारे घर में तो स्टडी रूम भी है, स्टडी रूम। फिर बोला स्टडी रूम का तो मेरे को पता है, उसमें रीड भी करते हो राइट भी करते हो, तुम अपनी स्टडी करते हो। बोले हाँ। फिर वो बोला हमारे घर में एक बाथरूम भी है। बोले अच्छा बाथरूम में तो फिर आप नहाते ही होगे। बोले और क्या, बाथ से बाथरूम, बाथरूम में तो बात ही करेंगे और क्या करेंगे। फिर कहता है वो उसको हमारी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बोले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बोले हम सब ने ना हमारे हाउस को नीट भी रखना चाहिए और क्लीन भी रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, बहुत साफ सुंदर रखना चाहिए, ऐसे इधर उधर डस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। जितनी भी गंदगी होती है वो हमने डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए। वो फिर बोला ठीक है। तो बच्चों अब आप मेरे को बताओ, वाई डू वी नीड ए हाउस, हमें हाउस की नीड क्यों होती है, हमें हाउस की जरूरत क्यों होती है, टू लिव, रहने के लिए, है ना। अब आगे व्हाट इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है बच्चों, कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड, स्ट्रॉ एंड लीव्स। तो कच्चा हाउस किस किस से बनता है, मड से, गीली मिट्टी से, वुड से, वो लकड़ियाँ थी ना, वो बैम्बो थी, स्ट्रा थी, वो लकड़ियाँ ही होती है, उनको वुड बोलते हैं, ठीक है। मड भी, वुड भी और स्ट्रा एंड लीव्स, लीव्स भी लेके आए थे ना। तो कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड, स्ट्रा एंड लीव्स। आगे बच्चों व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर यूज्ड टू मेक ए पक्का हाउस। तो ये कहता है पक्का हाउस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत हुई थी आपको, क्या क्या लेके आए थे वो पक्का हाउस बनाने के लिए। तो सीमेंट लेके आए थे, है ना, सीमेंट के साथ वो ब्रिक्स चिपकाई थी, है ना, सीमेंट भी, ब्रिक्स भी,
स्टील और ग्लास, है ना, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील एंड ग्लास, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। तो बच्चों अर्ली मैन लिव्ड इन, अर्ली मैन कहाँ रहता था? या तो उन केव्स में रहता था या ट्रीज के नीचे, है ना। ट्रीज तो इसमें है नहीं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस है, वो तो बाद में आए थे। अर्ली मैन तो केव्स में ही रहता था, है ना। वी ईट टुगेदर, हम इकट्ठे कहाँ खाना खाते हैं? वो क्या कह रहा था, हमारे रूम में, हमारे घर में कौन सा रूम है, ये क्या बताया था उसने? डाइनिंग रूम में ईट टुगेदर करते हैं, ओके। और आगे क्या कहते हैं बच्चों? इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारी क्या ड्यूटी है बच्चों? हमें हमारे हाउस को कैसा रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब बताओ बच्चों, ये कौन सा रूम है? ये बेड लगा हुआ है, ये स्लीप कर रहा है, तो बेडरूम ही होएगा ना, बेडरूम में स्लीप करते हो। और ये कौन सा रूम है बच्चों? क्या है ये तो किचन है, मम्मा यहाँ पे फूड कुक करती है। ये कौन सा रूम है? ये खाना खा रहे हैं ना, तो ईट टुगेदर कहाँ करते हैं हम? डाइनिंग रूम में, ये डाइनिंग रूम है। ये क्या है बच्चों? ये स्टडी कर रही है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? स्टडी रूम। ये कौन सा रूम है भाई? ये ड्राइंग रूम। अब आप बोलोगे ड्राइंग रूम में तो मैम हम गेस्ट को रिसीव करते हैं, बट ये ड्राइंग रूम में ये भी इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे ये ड्राइंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये कौन सा रूम है? ये बात कर रहा है, ये तो बाथरूम होएगा। अब मेरे को फटाफट बताओ, जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे? या तो ट्रीज के नीचे या फिर केव्स में, है ना। और बच्चों हम जो कच्चा हाउस है वो कहाँ देख सकते हैं? विलेजेस में। विलेज में बनाया था ना उन्होंने, तूफान आ गया था, वो टूट गया था उनका हाउस। और पक्का हाउस कहाँ बनाते हैं? सिटीज एंड टाउन्स में, है ना। और वी स्लीप, हम स्लीप कहाँ करते हैं भाई? अरे बेड के ऊपर तो स्लीप करते हैं, तो बेडरूम में स्लीप करेंगे, है ना। वी टेक बाथ इन, हम बात कहाँ करते हैं? बात तो बाथरूम में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टाटा।